Hello everyone, Jai Shri Ram. How are you guys doing? So, today we are going to learn about object destructuring. In the previous video, we have learned about array destructuring. So, in array destructuring, what we were doing, we were just extracting values from an array and then we were assigning those values to another variable. In object destructuring, as the name suggests, we are going to extract values from an object and then we will assign those values to another variable. Okay, so this object destructuring get introduced in the ES6 version of JavaScript. ES6 वर्जन से पहले भी हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर कर सकते थे बट दैट मेथड वाज वेरी हेक्टिक टू डिस्ट्रक्चर एन एरे. तो राइट नाउ आई एम इन माय कोड एडिटर. आई विल शो यू कि हम पहले पुराने वर्जन में ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कैसे करते थे और फिर ES6 वर्जन में ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करने का क्या मेथड आया. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. So let's just hope we have an object. Let obj1. Okay, I have an object with some key value pairs. Okay, name Akash, age 22. Sorry, and my location is Ghaziabad. Okay, so now what I want to print my name, age, and location, and I want to assign these values to another variable. तो हम पहले क्या करते थे, हमें पहले क्या करना है, मुझे एक पहले वेरिएबल लेना होगा. आई जस्ट से आई हैव अ एफ नेम, फर्स्ट नेम. ओके, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू असाइन. मुझे पहले ओबीजे डॉट वन और मुझे डॉट नोटेशन से करना होगा. हम ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को ऐसे ही एक्सेस कर सकते हैं डॉट और ब्रैकेट नोटेशन के थ्रू. ये आगे आने वाली वीडियोस में मैं इसको भी बताऊंगा. तो मुझे एफ नेम में क्या डालना है, अपना नेम डालना है. ओके, मैं ऐसे ही लेट एफ एज में मैं क्या करूंगा, जो हमारा ओबीजे है उसमें मैं अपनी एज डाल दूंगा और मैं लेट एफ लॉक में, सॉरी, मैं लेट एफ लॉक में मैं डाल दूंगा हमारा ओबीजे वन डॉट लोकेशन. ठीक है, ये मेरा लेट का लॉट हो गया है. अब मुझे क्या करना है, मुझे ना अब इन तीनों को मैं प्रिंट कराऊंगा. ठीक है, मैं पहले एफ नेम अपना प्रिंट करा लूंगा, मैं फिर अपना एफ एज प्रिंट करा लूंगा और मैं अपना एफ लॉक प्रिंट करा लूंगा. और मैं अब इसको रन कराता हूँ नोड ओएस डॉट जेएस. सो देखो आ गया. ठीक है, प्रिंट हो गया आकाश 22 का आसपास. बट अगर हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज है, मेरे पास अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में बहुत सारी वैल्यूज है, जब हम एपीआई को फैच करना सीखेंगे, एपीआई से डेटा लेंगे, तो एपीआई इसमें बहुत ज्यादा वैल्यूज होती हैं, की वैल्यू पेयर होती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा हेक्टिक हो सकता है. अब ES6 वर्जन में इसका क्या उपाय निकला, मैं वो बता देता हूँ आपको. मैं इसको कमेंट कर देता हूँ. मुझे क्या करना है, अब ना मुझे इन वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना है इस ऑब्जेक्ट से. तो मैं क्या करूंगा, जैसे हम एरे में करते थे, हम एरे डिस्ट्रक्चर में एक नया एम्प्टी एरे लेते थे ना, यहाँ पे हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट लेंगे कुछ वेरिएबल्स के साथ. मैं क्या करूंगा, मैंने एक देखो एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे. मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं डाल दूंगा, मुझे नेम लेना है. मतलब यहाँ पे हम वेरिएबल्स की वैल्यूज जो है, मतलब ये हो गया की और ये होगी वैल्यू, की वैल्यू पेयर बोलते हैं हम इसको. तो यहाँ पे हम कीज का नाम सेम लेंगे, नेम, एज और लोकेशन. मैं यहाँ पे नेम लूंगा, यहाँ पे एज अपना डाल दूंगा और यहाँ पे मैं अपना लोकेशन डाल दूंगा. और मैं इज इक्वल टू वही अपना ओबीजे वन, जैसे हम एरे डिस्ट्रक्चरिंग में करते थे, इज इक्वल टू में अपना एरे का नाम डाल देते, यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट का नाम डाल देंगे. मैंने यहाँ पे ओबीजे वन डाल दिया. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे इनको प्रिंट करा दूंगा, मुझे सीधा नाम वही प्रिंट कराना है. अब मुझे एफ नेम एफ एज कराने की जरूरत नहीं है. ओके, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे नाम डालूंगा, मैं यहाँ पे एज डालूंगा और मैं यहाँ पे लोकेशन डाल दूंगा. ठीक है, मैं इसको सेव कराता हूँ और मैं इसको रन कराता हूँ. तो देखो वही हो गया, आकाश 22 गाजियाबाद, वही चीज प्रिंट हो गई. था इजी, उससे तो इजी है. जो हम पहले ऊपर ये तीन लाइन जो लिख रहे थे, यहाँ पे हमें तीन लाइन लिखनी पड़ रही थी, यहाँ पे हम एक लाइन में इसको कर पा रहे हैं. तो ऑब्वियस सी बात है, नीचे वाला जो ES6 वर्जन में जो हमारा डी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन का ऑप्शन आया था, जो अपग्रेडेशन हुआ था, वो बहुत ईजी है. तो अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा. जैसे ऑब्जेक्ट में हमारे पास एक की वैल्यू पेयर है, अगर मुझे अपना की का नाम चेंज करना है, तो मैं कैसे की का नाम चेंज कर सकता हूँ. ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग की हेल्प से मैं अपना की का नाम भी चेंज कर सकता हूँ, और जो मैंने की का नाम चेंज किया है, फिर मैं उसी को यूज करके अपनी उस की वैल्यू को प्रिंट करा सकता हूँ. मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं नेम को ना ऐसे डाल दूंगा, एफ नेम और एफ एज. ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एफ एज प्रिंट करा लूंगा, सॉरी, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फिर यहाँ पे मैं एफ नेम प्रिंट करा लूंगा. ओके, मैंने इसको रन करा लेता हूँ मैं.
तो देखो हो गया आकाश 22 और गाजियाबाद। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरे ऑब्जेक्ट में की के नाम थे, नाम, नेम और एज, मैंने उन कीज के नाम को चेंज कर दिया, जो कि मैंने डाल दिया एफ नेम और एफ एज। तो इसकी हेल्प से हम अपने की वैल्यू पेयर में जो की होती है उसके नाम को तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम रेस्ट ऑपरेटर को कैसे यूज कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में। मैं ना एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा लेता हूँ, मैं ना एक पूरा हटा लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक नया मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मैंने लेट यूजर लिया और मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसमें है मेरा टाइटल में एक मैं ले लेता हूँ, मैं प्रोफाइल ले लेता हूँ, ओके। मैं ले लेता हूँ एक प्रोफाइल, मैंने यहाँ पे डाल दिया, सॉरी, मैंने यहाँ पे डाल दिया JS डेवलपर। मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस का भी एक बना देता हूँ, मैंने एक्सपीरियंस का बना दिया अपना इंटरमीडिएट। मैंने यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ना एक ऑब्जेक्ट के अंदर ना एक स्किल से एक एरे बना लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ, मैंने स्किल्स में डाल दिया अपना JS। मैंने यहाँ पे डाल दिया, सॉरी, मैंने यहाँ पे डाल दिया अपना रिएक्ट। और मैंने यहाँ पे डाल दिया अपना पाइथन, ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना सिर्फ प्रोफाइल को एक्सेस करना चाहता हूँ और बाकियों को मैं रेस्ट ऑपरेटर में डाल दूंगा। वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वही जैसे डिस्ट्रक्चर कर रहे थे हम ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे से मैंने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लिया। मैंने यहाँ पे वही अपने की का नाम ले लिया प्रोफाइल। और फिर मैंने रेस्ट ऑपरेटर वही हम 3 डॉट लगाते हैं, और मैंने डाल दिया मैं क्या डालूंगा, रेस्ट थिंग्स, ओके। मैं वही अपना यूजर डाल दूंगा। अब मैं इन दोनों को एक बार प्रिंट करा लेता हूँ। मैंने लॉक किया, मैंने अपना प्रोफाइल को प्रिंट करा लिया और मैंने अपना रेस्ट थिंग्स को भी प्रिंट करा लिया। तो अगर मैं इसको अब ऐसे प्रिंट कराता हूँ तो देखो मेरे पास आ गया JS डेवलपर, मेरे पास प्रोफाइल आ गई, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक जो ऑब्जेक्ट था, मैंने बाकी के ऑब्जेक्ट की वैल्यू पे उसको रेस्ट ऑपरेटर में डाल दिया था ना, तो उसने ऐसा एज अ ऑब्जेक्ट ही दिखाया है। देखो एक्सपीरियंस हो गया, इंटरमीडिएट और स्किल्स जो मैंने एरे बनाया था वो आ गया, मेरे पास JS रिएक्ट पाइथन आ गया, ओके। सो ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चरिंग में आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।